नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम नैष्ठीय चरितम के प्रथम सर्ग की अनुवाद व व्याख्या कर रहे थे। इसी क्रम में आज हम 12वें श्लोक से आगे की अनुवाद और व्याख्या करेंगे। 12वां श्लोक देखेंगे। क्या है श्लोक कि शीतांशु वर्णैर्वयति स्म तद गुणैर महासि वेम्नः सह कृत्वरी बहुम दिग अंगनांगभरणं रणांगणे यशः पटम तद भट चातुरी तुरी। तो महाअसि वेम्नः, वेमा कहते हैं करघे को, तो महाअसि वेम्नः महान तलवार रूपी करघे की सहकृत्वरी यानी सहकारिणी। और तलवार किसकी है? नल की। तो विशाल तलवार रूपी वेमा की सहकारिणी तद भट चातुरी तुरी, तद भट चातुरी तुरी उस नल के भट सैनिकों की चातुरी चतुरता रूपी तुरी। तो विशाल तलवार रूपी वेमा की सहकारिणी नल के योद्धाओं की चतुरता रूपी जो तुरी है वो रणांगणे युद्ध स्थल में, रण के आंगन में, युद्ध स्थल में सितांशु वर्णई चंद्रमा के समान वर्ण वाले तद गुणे उसके गुणों से दिग अंगना अंग आभरणम, दिग यानी दिशा रूपी, अंगना यानी रमणी के अंगों के आभरण हेतु बहु यानी विशाल यशः पटम यश रूपी वस्त्र को वयतिस्म बुनती थी। तो उस नल की विशाल तलवार रूपी वेमा की सहकारिणी उस नल के योद्धाओं की चतुरता रूपी जो तुरी है वो युद्ध स्थल में चंद्रमा के समान वर्ण वाले उसके गुणों से दिशा रूपी रमणी के अंगों के आभरण हेतु विशाल यश रूपी वस्त्र बुनती थी। इसका ये तात्पर्य है कि जो विशाल सेना थी नल की, वो नल के तलवार की सहकारिणी थी, नल की सहयोगी थी। और वह जो विशाल सेनाएं हैं वो संपूर्ण जो दिशाएं हैं उसकी जो दिशा रूपी जो अंगना है उसके अंगों के लिए आभरण यश रूपी जो वस्त्र बुनती थी। वो यानी उसका यश चारों दिशाओं में, नल का जो यश है वो चारों दिशाओं में फैला हुआ था। उसका जो राज्य है वो साम्राज्य है वो चारों दिशाओं में दूर दूर तक फैला हुआ था। तो इसमें संग्राम में नल की उस वीरता और कुशलता का प्रतिपादन किया गया है जिससे उसके यश से सभी दिशाएं पूरित हो गई थी। यहाँ पर सांग रूपक अलंकार स्पष्ट ही प्रतीत हो रहा है। अगला श्लोक में बताया जा रहा है कि राजा नल ने केवल शत्रु को ही नहीं जीता अपितु उसके राज्य में पूर्ण शांति थी, क्योंकि उसकी गुप्तचर व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि कोई भी व्यक्ति प्रतिषिद्ध आचरण नहीं कर सकता था। इसी आशय का वर्णन इस श्लोक में किया जा रहा है। प्रतीप भूपैरेव किम ततो भिया विरुद्ध धर्मैरपि भेतृत्वोज्झिता अमित्र जिन मित्र जिदोजसा स यद विचार दृक् चार दृगप्यवर्तत। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि प्रतीप भूपैर इव, प्रतीप भूप, भूप कहते हैं राजा को, और प्रतीप भूपै यानी जो प्रतिपक्षी राजा है। तो प्रतीप भूपैर इव प्रतिपक्षी राजाओं के समान विरुद्ध धर्मैरपि विरोधी धर्मों ने भी किम क्या ततः उस नल से भिया भय से, उस नल के भय से भेत्रिता उज्झिता जो विरोधी पंथा, जो विरोध था, विरुद्धता थी, उसे उज्झिता क्या छोड़ दिया है कि विरोधी राजाओं के समान विरोधी धर्मों ने भी क्या उस नल के भय से विरोध छोड़ दिया था। यतः क्योंकि सह यानी वह नल ओजसा अपने प्रताप से अमित्रजित मित्रजित, अमित्रजित यानी अमित्रों को भी जीतने वाला होकर भी मित्रजित मित्रों को जीतने वाला था। अर्थात वह प्रताप से तो शत्रुओं को जीतता था अपने, और दूसरा मित्र के अर्थ में आ जाएगा
कि एक अर्थ मित्र का सूर्य भी निकलता है, तो तेज से वो सूर्य को जीतने वाला था। तो प्रताप से तो शत्रुओं को जीतने वाला था, और सूर्य को भी, तेज से सूर्य को जीतने वाला था। तो दो अर्थ निकल रहे हैं कि अमित्रजित, शत्रुओं को जीतने वाला होकर भी मित्रजित, मित्रों को अथवा सूर्य को भी जीतने वाला था। और नल कैसा है देखिए कि विचार दृक चार दृक अवर्तत, और विचार दृक, विचार रूपी नेत्रों वाला होते हुए भी चार दृक वाला था। तो विचार दृक यानी जो विचार करके, विचार रूपी जिसके पास नेत्र थे, विचार करके वो अपने कार्यों का संपादन करता था, ऐसा होते हुए भी वो चार दृक था। चार दृक यानी गुप्तचरों के द्वारा देखने वाला था। वो उसके गुप्तचर पूरे साम्राज्य में इस प्रकार से फैले हुए थे कि उसको पल पल की सूचना देते थे, तो वो उन गुप्तचरों के द्वारा संपूर्ण राज्य की व्यवस्था को भी देखने वाला था। तो इसका यह तात्पर्य है कि जो राजा नल हैं, उन्होंने इस प्रकार से, उनका साम्राज्य था, इस प्रकार से राज्य था, इस प्रकार से प्रशासन था कि विरोधी राजाओं ने तो उनका विरोध करना छोड़ दिया था, उसी प्रकार परस्पर विरोधी स्वभावों ने भी अथवा प्रतिषिद्ध आचरण करने वालों ने भी उनके भय से विरोध करना छोड़ दिया था, क्योंकि वह राजा अमित्रजित, शत्रुओं को जीतने वाला होकर भी मित्रजित, मित्रों को जीतने वाला था। और अगर इस अर्थ के विरोध का परिहार करें तो मित्रजित अर्थात सूर्य को भी जीतने वाला था। वह चार दृक था, गुप्तचरों के द्वारा देखने वाला होकर भी विचार दृक, गुप्तचरों के द्वारा न देखने वाला था। अर्थात क्या है, इसका विरोध का क्या परिहार होगा कि वो विचार से देखने वाला अर्थात विवेक पूर्व कार्य करने वाला था। आशय यह है कि राजा नल अपने प्रताप से शत्रुओं को जीतने वाला होकर भी सूर्य को भी जीतने वाला था अपने तेज से, और वह चार दृक था अर्थात गुप्तचरों से राज्य के विषय में सारी जानकारी रखता था, और विचार दृक था अर्थात उस जानकारी के अनुसार विवेक पूर्व कार्य करता था। तो इस श्लोक में क्या सूचित हो रहा है कि राजा नल का शत्रु और मित्र दोनों पर प्रभाव था, उनकी गुप्तचर व्यवस्था अच्छी थी, और वह अमित्रजित और मित्रजित थे, चार दृक और विचार दृक भी थे। तो इनमें विरोधाभास अलंकार हो गया, विरोध का आभास हो रहा है, और इव शब्द के प्रयोग से हमें पता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार का यहाँ सुंदर प्रयोग किया गया है। संभावना अर्थ में इव का प्रयोग है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है। अब अगले श्लोक में राजा नल के तेज और यश का ही प्रकारांतर से वर्णन कवि ने किया है। देखिए क्या श्लोक है। तदोजस तद्य यशसः स्थिता विमौ वृथेति चित्ते कुरुते यदा यदा तनोति भानुः परिवेश केतवात् तद्दा विद्धि कुंडलनाम विधोरपि। अब इसी के तेज और यश का ही नल का प्रकारांतर से कवि वर्णन करते हुए कह रहा है कि तद ओजसः तद यशसः, उस नल के तेज से और उस नल के यश से, तद ओजसः तद यशसः, उस नल के तेज से और उस नल के यश के स्थित रहने पर, इमौ वृथा इति, ये दोनों यानी सूर्य और चंद्रमा, वृथा इति व्यर्थ हैं, इति इस प्रकार से, यदा यदा जब जब, विधि यानी ब्रह्मा, चित्ते कुरुते विचार करते हैं कि उस नल के तेज और यश के रहते हुए, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य तेज का और चंद्रमा यश का प्रतीक है, तो उस नल के ओज और यश के रहते ये दोनों सूर्य और चंद्रमा व्यर्थ हैं। इस प्रकार यदा यदा जब जब, विधि यानी ब्रह्मा, चित्ते कुरुते विचार करते हैं, तदा तब तब, भानुः विधो अपि, सूर्य और चंद्रमा के भी, परिवेश केतवात, परिवेश के बहाने से, मंडल के बहाने से, कुंडल नाम तनोती, उसकी कुंडलना बना देते हैं, रेखा मंडल बना देते हैं। तो अर्थात क्या है कि जिस प्रकार कोई लेखक किसी लिखित वस्तु को व्यर्थ समझकर उसकी चारों ओर से घेर देता है कि ये यहाँ आवश्यक नहीं है या ये व्यर्थ है, उसी प्रकार
नल के तेज और यश के होते हुए सूर्य और चंद्रमा को व्यर्थ समझकर मानो ब्रह्मा ने उनके चारों ओर घेरा बना दिया है। यानी उनके तेज और यश ने सूर्य और चंद्रमा को भी जीत लिया है। तो यहाँ पर भी कल्पना की गई है, उत्प्रेक्षा अलंकार है कि मानो ऐसा जो सूर्य और चंद्रमा का जो चारों ओर का मंडल है, परिवेश है, उसको देखकर कवि कल्पना कर रहा है, संभावना कर रहा है कि मानो ये जो राजा नल के यश और ओज को देखते हुए ब्रह्मा ने इनके चारों ओर कुंडलना बना दी है, रेखा मंडल बना दिया है। तो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग है। और प्रकृत परिवेश का निषेध किया है। प्रकृत परिवेश तो है सूर्य और चंद्रमा का जो मंडल है उसको निषेध कर दिया और अप्रकृत कुंडलना की स्थापना की गई है। तो यहाँ पर अपहनोति अलंकार है, जहाँ प्रकृत का निषेध करके अप्रकृत की स्थापना की जाती है, वहाँ अपहनोति अलंकार होता है। तो दो अलंकार हो गए श्लोक में, अपहनोति और गम्योत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। अगले श्लोक में भी राजा नल के यश और तेज का वर्णन करने के बाद अब उसकी वदान्यता का वर्णन किया जा रहा है, दानशीलता का वर्णन किया जा रहा है। देखिए, अयम दरिद्रो भवितेति वैधसीम लिपिम ललाटे अर्थी जनस्य जागृतिम मृषान चक्रे अल्पित कल्प पादपः प्रणीय दारिद्र्य दरिद्रताम नृपः। अल्पित कल्प पादपः, अल्पित यानी जिसने छोटा कर दिया है, किसको? कल्प पादप को भी, कल्प वृक्ष को भी छोटा बना देने वाले नृपः राजा नल ने अर्थी जनस्य ललाटे, याचकों के ललाट पर जागृति बनी हुई स्पष्ट दिखने वाली, अयम दरिद्रो भविता, यह दरिद्र होगा, इति इस प्रकार की या ऐसी, वैधसीम लिपिम, ब्रह्मा की लिपि को, दारिद्र्य दरिद्रताम प्रणीय, दरिद्रता की दरिद्रता रच करके, मृषा न चक्रे, झूठ नहीं किया। तो यहाँ पर कवि यह कहना चाह रहा है कि राजा नल इतने दानशील थे, इतने दानवीर थे कि वह राजा नल याचकों को इतना धन देते थे जिसकी वे इच्छा भी नहीं करते थे। यानी कि कल्प वृक्ष भी उनके आगे छोटा पड़ जाता था, क्योंकि कल्प वृक्ष भी क्या है? याचित धन ही प्रदान करता है। लेकिन राजा नल कैसे हैं कि वह दरिद्रों को इतना धन देते थे कि जिसकी वे इच्छा भी नहीं करते थे। इस प्रकार उनके दान से उन दरिद्र याचकों की निर्धनता दूर हो जाती थी, जिनके मस्तक पर ब्रह्मा ने लिख दिया है कि ये दरिद्र होगा। लेकिन राजा नल क्या करते हैं कि जिससे ब्रह्मा का लेख भी झूठा ना हो और जो याचक है उनकी भी इच्छा पूरी हो जाए, तो वो क्या करते हैं राजा नल कि दरिद्रता का ही दारिद्र्य बना दिया। इस प्रकार दरिद्रता की भी दरिद्रता बना दी। तो ऐसा करके ब्रह्मा के लेख को भी झूठा नहीं होने दिया। इससे न तो नल के राज्य में कोई दरिद्र रहा, न ही ब्रह्मा का लेख ही झूठा हुआ। तो यहाँ राजा नल की दानवीरता बतलाई गई है कि राजा नल याचकों को इच्छा से भी अधिक दान देने वाला था। और यहाँ दारिद्र्य का दारिद्र्य कहकर असंबंध में संबंध की कल्पना करने से अतिशयोक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। अगला श्लोक देखेंगे। इस श्लोक में भी प्रकारांतर से नल की दानवीरता का ही वर्णन किया गया है। क्या कह रहे हैं श्री हर्ष कि विभज्य मेरुर नयद अर्थी सात्कृतौ न सिंधुरुत्सर्ग जल व्ययैर्मरुः अमानी तत्तेन निजा यशो युगम द्विफाल बद्धाश्चिकुरः शिरः स्थितम। यहाँ पर भी दानवीरता का ही वर्णन किया गया है कि राजा नल यत जो मेरु सुमेरु पर्वत को विभज्य विभक्त करके अर्थी सात न कृतः याचकों के अधीन नहीं कर दिया। और क्या नहीं किया? सिंधु समुद्र
के जल को उत्सर्ग जल व्ययी, दान के जल के लिए व्यय करके सिंधु समुद्र को मरुनः, मरुभूमि नहीं बना दिया। तत् तेन, उसी से वो राजा नल ने द्विफाल बद्धा, मस्तक के दोनों ओर लटके हुए चिकुरा, बालों को निज अशोयुगम अमानी, अपने दो अपयश मान लिए हैं। यानी राजा नल जो सुमेरु पर्वत को खंड खंड करके याचकों को नहीं बांट पाए, और जो समुद्र के जल को दान देने के समय जो संकल्प लेने के लिए हाथ में जल लिया जाता है, उससे उस समुद्र के जल को समाप्त करके मरुभूमि नहीं बना पाए, इन दो बातों को राजा नल अपना अपयश मानते हैं, दो अपयश मानते हैं। और अपयश का रंग कैसा, काला माना गया है, और बालों का रंग भी काला माना गया है। तो यहाँ भी संभावना की गई है कि मानो जो राजा नल दो अपने बालों को सिर के दोनों तरफ जो दो हिस्सों में करके रखते हैं, वो मानो उन्होंने अपने दो अपयश माने हुए हैं। नल ने मस्तक के दोनों ओर लटकते हुए बालों को सिर पर स्थित दो अपयश माना है। यानी राजा नल इतने दानवीर हैं कि उनकी इच्छा तो ऐसी है कि वो सुमेरु पर्वत को भी खंड खंड करके याचकों को बांट दें, और इतना दान दें कि उनके दान देने के समय जो जल का संकल्प लिया जाता है, उससे समुद्र भी मरुभूमि बन जाए। तो ये दो ही उनके अपयश हैं जिन्होंने उन्हें अपने सिर पर धारण कर रखा है, काले बालों के रूप में जो दो भागों में बांटे हुए बाल हैं उनको। तो यहाँ पर कृष्णता, केशों में जो कृष्णता के सामने से अपयश का आरोप होने से रूपक अलंकार है। सिर के बालों का निषेध करके अपयश की स्थापना की गई है, यानी प्रकृत की निषेध करके अप्रकृत की स्थापना की गई है, अतः अपनूति अलंकार है। और केशों में अपयश की संभावना मानी गई है, तो उत्प्रेक्षा, गम्योत्प्रेक्षा अलंकार का यहाँ सुंदर प्रयोग हुआ है। इससे आगे के श्लोक हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।